हड़ताल को वापस लिया गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आज चक्का जाम रखा गया था, लेकिन अभी 12 बज रहे हैं, लेकिन 11:30 के करीब यहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँचते हैं, उनकी ओर से इनसे चर्चा की जाती है। देखिए, मैंने सुबह भी खबर दिखाई थी कि लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है, आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन ट्रांसपोर्टरों को व चालकों को थी, क्योंकि यहाँ से गाड़ी पास करवाने के लिए जम्मू जाना पड़ता था। वो कहा जा रहा था कि जम्मू गाड़ी पास होगी, यहाँ पर नहीं होगी। इसी के चलते इनके द्वारा एक मत सारी यूनियन इकट्ठी हुई और शहर के लोगों द्वारा भी इनका साथ दिया गया कि आप हड़ताल कीजिए, आप चक्का जाम कीजिए, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है। तो ये लोग उनके साथ थे, लेकिन हड़ताल को समाप्त किया गया, हड़ताल वापस ली गई है। गाड़ियों का आना जाना अब शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ दर्शन जी हैं, मैटाडोर यूनियन के ये प्रधान हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा इनकी ओर से बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाया गया था। और उनके साथ रशपाल जी भी हैं, बस यूनियन के प्रधान हैं, वो भी। क्या कहेंगे, क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? रवि जी, या सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे हड़ताल किए हुए। हाँ, तो गवर्नमेंट ने, हमने पहले कहा था कि जब ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो ठीक दो घंटे के अंदर इनके घुटने हम टेक देंगे, और इनके घुटने टिक गए, क्योंकि ये इस करप्शन में लिप्त लोग थे जो हमें ऑर्डर दे रहे थे कि आप प्राइवेट सेंटर में जाइए और प्राइवेट ठेकेदार को कमीशन दिए, उसको प्रॉफिट बढ़ाइए, उसके घर भरिए। वो ऑर्डर आज गवर्नमेंट को रिमूव करना पड़ा, हुआ नहीं है। लेकिन आश्वासन ये है, आरटीओ साहब सेक्रेटरी मैम का मैसेज लेके आए थे, कल सेक्रेटरी मैम उधमपुर आ रही हैं, उनके साथ हमारी कल मीटिंग होगी। आश्वासन यही है कि अगले वीरवार उधमपुर की गाड़ी उधमपुर में ही पास होगी। ये आरटीओ साहब यहां बता के गए हैं। अगर ये बात सही नहीं निकली तो आरटीओ साहब को हम दफ्तर से घसीट के बाहर लाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो हल होता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो हड़ताल थी उसे वापस लिया गया है, चक्का जो जाम किया गया था उसे अब खोल दिया गया है। अब गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन आश्वासन, अब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आश्वासन दिया गया कि अगले वीरवार को उधमपुर में ही गाड़ियों की पासिंग शुरू की जाएगी। लेकिन दर्शन जी जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन होंगे, उग्र प्रदर्शन होंगे, गाड़ियाँ चक्के जाम भी किए जाएंगे। रशपाल जी हैं मेरे साथ ही, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। रशपाल जी, क्या कहेंगे कि बसों की भी हड़ताल थी, एक यूनियन एक मंच पर आई सारी? सर, यूनियन सारी एक ही मंच पर थी, हड़ताल हुई है, अभी भी हड़ताल है। लेकिन आरटीओ साहब बीच में आ गए, उन्होंने बोला भाई हम वीरवार को गाड़ियां पास कर देंगे, 101% पास कर देंगे। अगर खुदा नकास्ता हमारी गाड़ियां नहीं पास हुई, पब्लिक को जवाब जा दर्शन सिंह जी देंगे, जा रशपाल सिंह जी देंगे। लेकिन आरटीओ साहब से जवाब हम दोनों लेंगे, क्योंकि गाड़ियां हमने उनके कहने पर हमने पूरे ट्रांसपोर्टर जितने भी इकट्ठे हुए हैं सबको हमने कह दिया है भाई अगर गाड़ियां नहीं पास होंगी आप हमारा गला पकड़ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आरटीओ साहब का गला पकड़ेंगे, लेकिन उनसे बात जरूर करेंगे भाई हमारे साथ जो आपकी कमिटमेंट हुई थी वो क्या हुआ है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी गाड़ियां वीरवार को पास हो जाएंगी। क्या मानते हैं आपकी 2 घंटे के अंदर अंदर सरकार या प्रशासन पूरा हिल गया और आपके पास आना पड़ा, आपके साथ आके बात की गई, आश्वासन दिया बिल्कुल गया? सर, देखिए अगर यही सरकार पर यही अगर पहले कर लेते 2-4 दिन, हमने पिछले वीरवार से हमारा 4 दिन पहले भी पत्रकार वार्ता की गई थी। पत्रकार वार्ता हमारी पूरे 1 हफ्ते से चल रही है। अगर बीच में ये 2-4 दिन पहले अगर हो जाती तो आज ये हड़ताल की नौबत नहीं आती। लोग परेशान नहीं होते, हम खुद परेशान हैं, हमारी गाड़ियां वाले ड्राइवर कंडक्टर परेशान हैं, कोई कहीं पर है। लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा ये क्या करेंगे, और करने के लिए कहेंगे ना हम कुछ भी, ट्रांसपोर्टर हमारी कुछ भी कर सकते हैं। अब गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है सर, गाड़ियों का आना जाना कल से शुरू हो जाएगा। नहीं, आज तो बंद रखा जाएगा। आज बंद ही हैं गाड़ियाँ, शाम तक कोई गएगी तो बीच में कहीं कोई आ जाएगी, लेकिन इमरजेंसी कोई पड़ेगी तो जाएगी, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारी तरफ से, तो क्योंकि हमें आरटीओ साहब इधर खुद आए थे, वो बोल गए भाई हमें आप दे दो। कल सेक्रेटरी मैडम भी आ रही हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी हमारी, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वीरवार को पास हो जाएंगी। अगर नहीं हुई तो जनता को जवाब हम दोनों देंगे, बाकी आरटीओ से और सेक्रेटरी मैडम से जवाब हम लेंगे।
ये देखिए, फिर मैं आपको ये बता दूं कि आश्वासन दिया गया है कि वीरवार को गाड़ियों की पासिंग जो होगी वो उधमपुर में ही की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये चालक लोग जानते हैं या ट्रांसपोर्टर लोग जानते हैं कि आगे प्रदर्शन, फिर उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि परेशानी इन लोगों को आ रही थी। जम्मू से, उधमपुर से जम्मू जाना पड़ेगा, गाड़ी पास करने के लिए रियासी से लोगों को जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखें तो देखिए, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपकी जाते ही गाड़ी पास हो जाएगी। वहाँ पे शायद आपको 2 दिन रुकना पड़े। यहाँ से तेल डालकर आप जाओगे, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। कितना नुकसान होता है कि ये भी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी जिला है उधमपुर भी। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया जा रहा था? यहाँ पे पहले भी गाड़ियाँ पास होती थी, अब क्यों नहीं? अगर यही बात ये पहले करते तो 2-4 घंटे के लिए जो रोड जाम, ये जो चक्का जाम किया गया, इसकी नौबत नहीं आती। लेकिन चक्का जाम है, लेकिन ये इनका कहना था क्योंकि इमरजेंसी होगी तो गाड़ी आज चलेगी। लेकिन कल से ये रास्ता खोल रहे हैं, चक्का जाम नहीं होगा और गाड़ियाँ स्मूथ जिस तरह से चलती थी वैसे ही चलेंगी। हम भी सरकार से ये अपील करेंगे कि ये जो इनकी जो समस्या है, जो इनकी मांगे हैं, उन पर गौर किया जाए और उन्हें हल भी किया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।